नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, काश शब्द को ज़िंदगी से निकाल दीजिए। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश मैं ये कर पाता, काश मुझे ये सहयोग मिल पाता। ये काश शब्द आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि काश की कोई गुंजाइश नहीं होती है। न जो पहले गया वो वापस आएगा नहीं, और तब उस पर अफ़सोस भी क्यों करना। जो जा चुकी है चीज़, जो समय वर्तमान में जा रहा है, आप उसको सिर्फ उसका यूज़ कर सकते हैं। जो स्थितियाँ घटित हो चुकी उसको आप बदल ही नहीं सकते, तो उस पर फिर काम कैसे करेंगे? काम नहीं कर सकते। तो काश शब्द को निकालिए और अपने आप को वर्तमान स्थिति पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति को संभालना ही सबसे बड़ी बात होती है। स्थिति संभलती इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति काश में ही अटक करके रह जाता है। जो चीज़ नहीं हुई, अब उसके लिए, या जो चीज़ घटित हो गई, नहीं हुई या घटित हो गई, दो चीज़ थी, उसमें गलती किसकी थी? इसमें सबसे ज़्यादा गलती दूसरों की गलती यदि आप ढूंढेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि गलती मूलतः आपकी थी। आप यदि आपने किसी काम में को नहीं समझा, यदि आपने किसी गलत व्यक्ति का चयन किया, यदि आपने के सहयोगी गलत थे और आप उन्हें नहीं परख पाए, तो ये आपकी गलती है। आप यदि किसी चीज़ को नहीं चुन पाए, आप यदि समय पर काम नहीं कर पाए, आपने यदि लापरवाही की, तो ये गलती आपकी है। अब इस काश शब्द से क्या हो जाने वाला है? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। अफ़सोस की एक सीमा है, यानी आपने अपनी गलती को रियलाइज़ करने का मतलब ये है कि आप काम शुरू कर दें, ना कि उस पर बैठ कर के उस पर अपना सिर धुनते रहें। सिर धुनने से क्या होगा? आप अफ़सोस के और ज़्यादा उसमें चले जाइए गर्त में, उससे कुछ नहीं होने वाला। आखिरकार आपको मृत्यु के बाद भी नया जन्म लेकर के करना तो फिर वही काम है। जीवन में जब तक आप सही काम करेंगे नहीं, तब तक आपकी गति होगी नहीं। तो गति यदि आपको करनी, यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो उस गति को पाने के लिए तो आपको आगे चलना पड़ेगा ना। मतलब आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, आप अपने आपको जो है एक एक जगह जाना था, यानी आपको यहाँ से और बॉम्बे जाना है, और भूल से आप मद्रास की ट्रेन में चढ़ गए और आप मद्रास पहुंच गए। आप वहाँ पर, काश मैं वहाँ से उतर गया होता, काश मैं वहाँ पर उतर गया होता, काश मैं रास्ते में उतर गया होता। कितना भी चिल्लाइए, आप बॉम्बे नहीं पहुँच सकेंगे। कब तक नहीं पहुँच सकेंगे? जब तक कि आप वापस रिटर्न होकर के वापस बॉम्बे की ट्रेन नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप बॉम्बे नहीं पहुँच सकते। यदि आपको बॉम्बे जाना है और आपसे गलती हुई है, तो वो बॉम्बे की जाने की गलती को सुधार सकते हैं। दूसरी बात, कई बार कैसा होता है कि आपके पास अब वो समय निकल चुका है, यानी समय क्या निकल चुका, आप किसी मकसद से जा रहे थे, वो मकसद फेल हो गया। यानी कोई इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, किसी काम विशेष के लिए जा सकते हैं, या कोई कहीं कोई पार्टिसिपेशन के लिए जा सकते हैं, और किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो टाइम तो गया, अब वो तो वापस आएगा नहीं। इसका मतलब है अब घर तो वापस जाना पड़ेगा, लेकिन आप गलत जगह पहुंच गए, लेकिन घर तो आपको फिर भी लौटना पड़ेगा। तो पहले अपने घर लौटिए, फिर वहाँ से दोबारा चलिए, ना कि वहाँ खड़े होकर के चिल्लाते रहिए, काश मुझे मुझे वहाँ उतर जाता, तो काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, तो काश मेरे माता पिता बच जाते। तो बच नहीं जाते। अब तो आप गलती कर चुके हैं। जो गलतियाँ हो चुकी हैं उसको रिपीट करने से, शब्दों को वह रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। शब्द नहीं बदलते, वक्त नहीं बदलता, आप बदलते। आपको बदलना है, आपको काम में आगे बढ़ना है। आपके सोचने की क्षमता कहाँ चली गई थी उस समय जब चीज़ें हुई और हो गई, तो अब उस पर अफसोस कैसा? अब उस पर अफसोस कैसा? क्योंकि गलती किसी भी तरह से हुई हुई तो हमारे ही माध्यम से, किसी और के माध्यम से तो हुई नहीं है। अब उसको सुधारो, ना कि उस पर बैठ कर के परेशान होना है, सोचना है, बिल्कुल बेकार की बातें सोचना है जिसका कोई अर्थ ही नहीं। आपकी आप उस समय से ही आपकी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी समस्या यहीं आकर के हो जाती है
कि व्यक्ति यदि या तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गलती को गलती ही नहीं स्वीकार करते, यानी इतनी बड़ी गलती कर दी कि जाना कहीं तक पहुंच और कहीं गई, यानी इसका मतलब या तो आप नशे में थे या तो आप सजग नहीं थे। दो ही चीज़ें हैं कि व्यक्ति नशे में है तो ध्यान नहीं रहा उसको, या सजगता नहीं है उसकी, कहीं जाना है कहीं सोच रहा है, लापरवाही है, तो ये सब तो आप ही की गलती है। तो इन पर पर्दा डालने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पर्दा डालने से भूल बनी रहेगी, भूल चीज़ वही की वही रहेगी। काम होगा तो आपके उस एक्शन लेने से, जिससे कि वो वर्तमान स्थिति बदल सके, भविष्य आपका संवर सके। वर्तमान स्थिति में भी एक एक पल जैसे जैसे आप उसको गुजारते हैं वो निकल जाता है, वो निकल जाता है, वो दोबारा नहीं लौटेगा। तो फिर हमें एक मिनट भी खराब क्यों करना है? जब हम ये सब जानते हैं कि हमारे अगले पल का भरोसा हमारे पास नहीं है, तो क्यों कल के लिए बातें छोड़ते हैं? क्यों कल की बातें करते हैं? जो करना है आज करो, जितना कर सकते हो उतना करो। जिन लोगों को कर जो कुछ करना था वो कर चुके, आपको क्या करना है? आपको क्या एक्शन लेना है? आपको कैसे आगे बढ़ना है? ये आपको सोचना है और करना है। वर्तमान स्थिति को संभालना ही व्यक्ति का धर्म होना चाहिए। और यदि आपने वो कर लिया और वर्तमान में आप सही हो गए, तो इसका मतलब आप सब कुछ सही करेंगे। कुछ और कुछ नहीं होता इस संसार में, चाहे व्यक्ति रहे तो भी और व्यक्ति ना रहे तो भी। आना, यदि दोबारा भी जन्म लेकर के आना है तो करना उसी काम को है जिस काम को आप छोड़ कर के गए, क्योंकि उस समय तक व्यक्ति की, ऐसा कहा जाता है, उस समय तक गति नहीं, जिस समय तक आपका निर्धारित टाइम है उतना टाइम जब तक नहीं बीतेगा तब तक आपको उसी परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा आपको। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम यदि हमारे किसी एक परीक्षा का एग्ज़ाम है, चाहे वो छोटी परीक्षा है या बड़ी, जब तक हमने छोटी क्लास में भी हम देख सकते, क्लास चाहे फर्स्ट की हो, जब तक हम फर्स्ट क्लियर नहीं करेंगे सेकंड में नहीं जा सकते। और इन केस हम चले भी गए, जो हमारा प्रमोशन का सिस्टम है, तो हमारा यूज़ ही नहीं है उसका कोई। यदि हमें प्रमोशन के थ्रू हमें प्रोग्रेस मिल रही है और प्रोग्रेस तो मिल सकती है, लेकिन कामयाबी हमें उसी दिन मिलेगी जब हम उस योग्य हो जाएंगे जिस क्लास में हम पहुंच चुके हैं। योग्यता यदि हासिल नहीं की तो आप चाहे किसी भी क्लास में पहुंच जाइए, आपकी वो जो प्रोग्रेस है वो वहीं रुक जाएगी, वो वहीं विराम ले लेगी। आपका कहीं कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा जानने के लिए, अच्छा सीखने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है। जो भी आप, चाहे वो आपका काम छोटा हो या बड़ा हो, काम की वैल्यू नहीं है, काम करना वाला काम कैसे करता है इस बात की वैल्यू है। किस तरीके, क्योंकि बिना छोटे भी काम को जब तक आप तरीके से नहीं करेंगे उसका भी परिणाम नहीं आ सकता। परिणाम उन्हीं चीज़ों का आता है जो आप करते हैं, और उसमें जो आप अच्छा करते हैं उसका परिणाम आता है। यदि आपने अच्छा नहीं किया तो परिणाम नहीं आने वाला, परिणाम उसी दिन आता है। तो जीवन में व्यक्ति को अपने आप को बदलने के लिए चल पड़ना चाहिए। जीवन भर उन्हीं गलतियों को नहीं करना चाहिए जो एक बार कर चुके हैं, उनको रिपीट मत करिए। केवल दुनिया को दिखाने के लिए सॉरी बोल दिया, दुनिया के दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें व्यक्ति करता है, और जो सॉरी दुनिया के दिखाने के लिए बोली जाती है उसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बात होती है कि मैंने तो ये गलती की नहीं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात उसके अंदर है। कभी वो सही होता है, कभी वो गलत होता है, कभी सच में ही उसकी गलती नहीं होती है। तो यदि ये बात आपके अंदर है और आपने सॉरी बोल दी तो सामने वाले पर उसका असर नहीं होगा, और यदि आपने सही बात में सॉरी बोली है तो पछतावा कैसा? फिर तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। यानी आपने उस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया ना, अब उसको दोबारा क्यों बार बार कह रहे हैं एक बात को, मान लिया कि हाँ आपने जब आपने मान लिया ना, दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कर रहा है या नहीं, आपकी सॉरी को वो उसका टाइम लगेगा, क्योंकि आपने जिसको चोट दी है वो कितनी चोट दी है
वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं वो जब वो चोट कभी कभी इतनी भारी हो सकती है कि आपको जन्म जन्मांतर तक उस चोट का खामियाजा भुगतना पड़ जाए। जन्म जन्मांतर तक ऐसा कहा जाता है। तो एक जन्म जन्मांतर तक की हम जब बातें करते हैं तो जी जन्म जन्मांतर तक कोई व्यक्ति को कष्ट मिले और कोई व्यक्ति उसके उस प्रक्रिया से गुजरे, तो ऐसी परिस्थिति को क्यों पैदा करना। जो है वहीं पर विराम कर दो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। आगे ये, और वैसे भी ये काश किंतु परंतु ये सिर्फ उन लोगों के शब्द होते हैं जो लोग काम करना नहीं चाहते, दुनिया में बचना चाहते, जो दुनिया में आकर के भी काम करना नहीं चाहते। देखिए एक आपकी परिस्थिति है, आप काम तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा, क्योंकि वहाँ कहीं आपका पूर्व जन्म है या आपके काम की कोई वो है ऐसी नेगेटिव है, वो है कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। तो वो कोई सी कारणवश है, वो तभी मिलेगा जब तक, वो कहते हैं जब तक वो टाइम पूरा नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि आपने सामने वाले को चोट दी, सामने वाले ने कितना उस चोट को लिया, कितना उसको दर्द उस चोट से पहुंचा, जब तक वो व्यक्ति उस दर्द को रिलीज़ नहीं करेगा तब तक आपकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, आपको भी शांति नहीं मिलेगी। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि आपने गलती भी शायद उतनी बड़ी नहीं की होती, लेकिन सामने वाला उस बात को इतना बड़ा मान करके बैठा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसकी, लेकिन गुनाह माफ कब होगा। आप एक सामान्य उदाहरण देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चे के उदाहरण को देख लीजिए कि छोटा बच्चा भी है, गलती कर देता है, एक माँ गुस्सा हो जाए और जब तक माँ उसे माफ़ी ना दे, बच्चा चाहे इधर उधर घूमता रहे, तब तक वो बच्चा, उसके आसपास ही बच्चे को भी शांति नहीं मिलती। और माँ तो बेचैन है ही, क्योंकि उसके मन में किसी न किसी बात की पीड़ा है। माँ और बच्चे के संबंध में यदि पीड़ा है और बच्चा यदि दूर भी चला गया, इनकेस वो बड़ा है, उम्र में बड़ा है, शादी हो गई, विवाह हो गई, गलती उसने नहीं की है, उसने कोई भी गलती नहीं की है, ना उसने माता पिता के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन माँ को ये लगा कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ गलत किया, इसने मुझे ध्यान नहीं दिया, उसके मन पर ये चोट हो गई और उसने उस चोट को रिलीज़ नहीं किया, तो तब तक उस व्यक्ति को भुगतना ही पड़ेगा जब तक कि वो रिलीज़ नहीं कर दे। चाहे वो गलती नहीं है बच्चे की, लेकिन उनके मन पर तो चोट पहुंची है। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना, इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि एक संबंध को एक समय के बाद छोड़ना चाहिए, चाहे वो बेटी का संबंध हो। अब आप माँ बेटी का संबंध है, लेकिन जब तक माँ अपनी बेटी को रिलीज़ नहीं करेगी, जब तक अपनी बेटी को लिबर्टी नहीं देगी, वो दूसरों के परिवार में मिल नहीं सकती। आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जब आपने दूसरे के परिवार में उसको दिया है, वो वहाँ पर जाकर के कैसे उसके साथ एडजस्ट करेगी यदि आप ही अपने मोह में लगे रहेंगे। तो आपको अपने अपने मोह को, बंधन को कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब एक पुत्र की शादी हो जाती है तो माता पिता को एक सीमा के बाद अपने अपने प्यार को कम करना पड़ता है। तो इसी एक सीमा तक ही शादी से पूर्व ही कर लेना चाहिए, लेकिन कई बार माँ जो है बहुत माता या पिता इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि उस समय तो वो करना बहुत, उनसे अलग होना दूर होता ही है, बल्कि जीवन भर तक उससे थोड़ा भी अलग नहीं हो पाते। ऐसे समय में समस्याएं क्या आती है कि समस्या ये आती है कि बच्चा सही है, लेकिन उसकी छोटी छोटी बातें भी पेरेंट्स को चुभने लगती हैं। बच्चा सही कर रहा है लेकिन वो बात चुभ रही है, और जब तक पेरेंट्स को चुभ रही है तब तक उसको शांति भी नहीं मिलेगी, उसके परिवार को शांति, क्योंकि वो हर बात को कहीं और दूसरे ढंग से देख रहे हैं। शांति व्यक्ति को तभी मिलेगी जब दोनों तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक दूसरे तक जो बातें पहुंची वो सही ढंग से पहुंचेंगी, तब तो मिलेगी शांति। यदि व्यक्ति, एक व्यक्ति सही है और दूसरा व्यक्ति उसके बारे में गलत सोच रहा है, शांति कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। कई बार क्या है, माँ बिल्कुल सही है लेकिन बच्चा उसके बारे में गलत ही सोची जा रहा है, हर बात को गलत ही सोच रहा है। अब माँ कैसे समझाए? समझा ही नहीं सकती, क्योंकि एक उम्र आएगी जब उसका बच्चा होगा, जब वो उस स्थिति में आएगा
तब समझेगा। तब के लिए तो अब कुछ टाइम तो है नहीं। व्यक्ति को तो उसको माफ़ करो या मत करो, लेकिन वो अपनी तरीके से वो आपको लेकर के बैठा है और आप उसको लेकर के बैठे, टेंशन ही टेंशन है। तो जीवन में इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है कि आप उन चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्व दे दें जिन चीज़ों से जीवन में समस्याएं आती हैं। सिर्फ आपके पास क्या है, आपको इन संबंधों पर, इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहाँ तक कितनी चीज़ें लेकर के जाई जा सकती हैं, कहाँ तक उसको छोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि आप नहीं छोड़ते हैं, यदि आप नहीं करते हैं, सिर्फ आप एक व्यर्थ के मोह में जब पड़े रहते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसा कि आपने महाभारत में देखा, महाभारत का जो जो पूरी घटना की मुख्य बात है वो यही है कि वो मोह था। मोह ने सब कुछ करा दिया। पूरे परिवार को बर्बाद करने में मुख्य था मोह। माता पिता का मोह, दादा दादी का मोह, अपने पुत्र के, अपने नाती के प्रति जो मोह था, वो मोह सब बर्बादी का कारण था। तो इतना अधिक होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों में आप ना पढ़ करके सिर्फ अपने जीवन को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इन सारे कार शब्द को अपने जीवन से निकाल करके जीवन में उन चीज़ों को देखने की और सही ढंग से सोचने की कोशिश करेंगे। तो और यदि गलती होती है तो उसको उसी समय करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी सफलता मिल सकती है। और तभी आप देखेंगे कि जीवन में जो कुछ आपके पास नहीं था वो सब आना शुरू हो गया। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब